अस्सलाम वालेकुम। मौला मुश्किल कुशा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने चंद फ़राइज़ तुम पर आयद किए हैं, उन्हें ज़ाया ना करो। यानी जो अहकामात अल्लाह ने दे दिए हैं, जो हम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं, हमें चाहिए कि उन्हें हर हाल में अदा करें, उन्हें ज़ाया ना होने दें। उसके बाद आप फरमाते हैं कि और तुम्हारे हदूद कार मुकर्रर कर दिए हैं, उनसे तजावुज़ ना करो। यानी मेरा काम है कि मैं सिर्फ़ अमल करूं अपनी ज़िंदगी में, ये ना सोचूं कि जो दूसरा अमल कर रहा है उसका अमल ठीक है या गलत है, वो किसकी पैरवी कर रहा है, वो किसको फजीलत में मान रहा है, किसको नहीं मान रहा, क्या अच्छा कर रहा है या क्या बुरा कर रहा है, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, उसे माफ़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें मेरे सोचने की नहीं है, ये मेरा हदूद कार नहीं, मुझे इससे गरज नहीं होनी चाहिए। ये परवरदिगार का काम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसके अमल को कबूल कर ले, ये वो जाने उसको कैसे अंजाम देना है। ये हमारे हदूद कार हैं, हमें इसमें रह कर काम करना चाहिए। उसके बाद आपने फरमाया कि उस परवरदिगार ने चंद चीज़ों से तुम्हें मना किया है, उसकी खिलाफ वर्जी ना करो। जो बात भी परवरदिगार ने हमें मना कर दी है, हम पर हराम करार दे दी है, हमें उससे दूर रहना है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हर हराम काम को छोड़ दिया जाए तो ज़िंदगी अच्छी और एक दूसरे के लिए फ़ायदा मंद भी हो सकती है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि जिन चंद चीज़ों का उसने हुक्म बयान नहीं किया, उसे भूले से नहीं छोड़ दिया, लिहाजा ख्वामखा उन्हें जानने की कोशिश ना करो। ये बड़ा मसला है हमारे पास कि जिन चीज़ों की बात कुरान में ज़िक्र नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में ऐसी कोई बात है ही नहीं, खुदा ने बताई नहीं है, हम उसे तलाशने की कोशिश करते हैं, कुरेदने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो बात नहीं बयान की गई इसकी वजह क्या है, जो बात नहीं कही गई वो फिर फ़लाँ के लिए कही गई होगी, जो बात फ़लाँ बात के लिए नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया जाए कि इसको इस बात के लिए दोहराया गया होगा। क्या ज़रूरत है ख्वामखा इन चीज़ों में पढ़ने की, क्या ज़रूरत है? क्योंकि परवरदिगार की ये हिकमत है कि वो चाहता ही यही है कि वो बात तुम्हें ना बताई जाए, क्योंकि उसके बताने से तुम्हारा शायद ईमान कमज़ोर हो जाए, शायद तुम आपस में लड़ पड़ो, या वो जाने कि उसकी क्या हिकमत है, उसने भूले से नहीं छोड़ा, ये उसकी हिकमत है, ख्वामखा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया।